नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए सियासी यात्राओं की होड़ की। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आज हम जानेंगे कि आखिर लखनऊ के सिंहासन पर फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी दिल्ली में क्या मंथन कर रही है। यूपी में 2022 के लिए सभी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। जनता फिर सियासी पार्टियों को बम्पर यात्रा, जनता को इन पार्टियों की यात्रा देखने को मिलेगी। कुंदन, बिल्कुल, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या सियासी यात्राओं से सत्ता का सिंहासन हासिल किया जा सकता है? क्या अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर जनता किसको आशीर्वाद देने वाली है 2022 के महासमर में? ये यक्ष प्रश्न फिलहाल बना हुआ है, लेकिन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। की जंग को जीतने के लिए यूपी में सियासी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। अखिलेश यादव 8 अगस्त से 30 अगस्त तक संदेश यात्रा निकालेंगे। वहीं 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू हुआ ब्राह्मण सम्मेलन जारी है। दिल्ली में बीजेपी के मंथन के बाद अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नवनियुक्त 7 मंत्रियों और सांसदों को 16 से 18 अगस्त तक यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का आदेश दिया है। इस दौरान मंत्री या सांसद खुली जीप में 300 से 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जनता से संवाद करेंगे, जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी का साफ कहना है कि 22 की जंग में विपक्ष कहीं नहीं है, फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, विपक्ष थका हुआ है, हारा हुआ है, उनमें आत्मबल नहीं है। जनता के बीच में क्या जाकर कहेंगे? आज विपक्ष हमारे सामने नहीं है। मैं अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत दूर कुछ दो लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। हम उनको देख भी नहीं पा रहे कि वो कौन लोग हो सकते हैं। हमारे नज़दीक कोई भी नहीं है। प्रदेश की जनता हमारे साथ है और हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर 2022 में सरकार बनाएंगे। 2022 को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी संदेश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरे प्रदेश में संदेश यात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम जनता से संवाद स्थापित करेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, उन कामों को लेकर के जाएंगे। जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, उसकी बेईमानी है, उसकी नाकामी है, वो भी लेकर के जाएंगे। तो अब जनता तुलना करेगी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है। बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। पार्टी ने 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। प्रयागराज होते हुए ब्राह्मण सम्मेलन सुल्तानपुर और अमेठी पहुंच चुका है। अगले चरण में बीएसपी मथुरा और वृंदावन जाने की भी तैयारी कर रही है। भाईचारा जिस दिन आप लोगों ने पहले बनाया था, उस तरीके से भाईचारा और मजबूत करते हुए आप खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के आप पूरक हैं और आप पूरक होने के बाद एक इतने मजबूत शक्ति हो जाएंगे और वो भी काम अपने आप आपका हो जाएगा जो समाज में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी है और जिसके जो हर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम सारे समाज को लेके चलें। इनकी तरह नहीं कि एक को अलग कर दिया बाकी सबको। तस्वीरों से साफ है कि यूपी में सत्ता पाने की रेस शुरू हो चुकी है। बीजेपी, बीएसपी और एसपी कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। 22 की जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और कुंदन, इन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में यात्राओं की होड़ सी मच गई है। और चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव आने वाला है, किसकी कामयाब होगी लखनऊ दौड़? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। कल इस एक बैठक में यह तय भी हुआ है, जो आज बैठक भी होने वाली है। 16 से 18 अगस्त तक मंत्री ये यात्रा निकालेंगे और 8 अगस्त से अखिलेश की संदेश यात्रा भी शुरू होगी। और बीएसपी तो अयोध्या से लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी रखे हुए भी है। बाईस की जंग को जीतने के लिए बीजेपी के दिल्ली मंथन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए प्लान बना रही है।
बीजेपी का पूरा फोकस जनता के साथ संवाद पर है। साथ ही बीजेपी पूर्वांचल के लिए प्लान 22 पर भी काम कर रही है। में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के दूसरे दिन अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ चर्चा होगी। पहले दिन ब्रज, पश्चिम यूपी और कानपुर क्षेत्र पर मंथन हुआ। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को जीत का मंत्र दिया। पार्टी के नवनियुक्त मंत्री और सांसद जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस जनता के साथ संवाद पर है। हमारी पार्टी के अंदर बातचीत करने की प्रक्रिया चलती रहती है और आज सांसदों के 2 गुट ग्रुप करके उत्तर प्रदेश के एक सबसे उनसे बात करने का सिलसिला। सर, पार्टी मजबूत है 2022 के चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि अवध, काशी और गोरखपुर पर चर्चा के दौरान पार्टी पूर्वांचल को जीतने के लिए खास प्लान तैयार कर सकती है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल से 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीती थी। पार्टी को लगता है कि पूर्वांचल जीतने से 2022 में सत्ता की राह आसान हो जाएगी। यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस ये था कि हम यहाँ पर सांसद लोग यहाँ पर चूँकि सदन चल रहा है और उसमें से बघेल जी मंत्री बने, पहली बार जो है बघेल का समाज से कोई मंत्री बना है, तो इसके लिए हमें खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने सारे लोगों को अपनी खुशियाँ बांटने के लिए बुलाया था। लेकिन चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पर आए थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, इसलिए जाहिर है इस बात की भी चर्चा जरूर की गई कि हम लोगों तक पहुँच के लोगों की जितना सेवा कर सके करें। मिशन 2022 के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के संकट काल में भी केंद्र और राज्य की सरकार जनता के साथ खड़ी रही है। 22 की जंग में फिर से जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। पार्टी जहां नई रणनीति तैयार कर रही है, वहीं जनता से संवाद पर भी जोर दे रही है। वैसे भी ये तय है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही सत्ता का सिंहासन हासिल होगा। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो 2 दिनों तक मंथन जारी, आज भी मंथन होगा उत्तर प्रदेश को लेकर के। दिल्ली में ये महामंथन जारी है, बीजेपी के तमाम सांसदों के साथ ही मंथन चल रहा है। और बीजेपी का जन गण मन अभियान, यानी कि कैसे जनता के मन को जीता जाए और कैसे उनके बीच जाया जाए, मंत्री और सांसदों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ये जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे जनता के बीच जनता का आशीर्वाद कैसे लिया जाए। बिल्कुल, पूर्वांचल के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। तो लगातार 22 का महासमर के लिए तैयारी बीजेपी दिल्ली में कर रही है। सांसदों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। और गुंदन, सबका फोकस उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव पर है, लेकिन उत्तराखंड में भी चुनाव है। यहाँ भी सियासत गर्मा गई है। देवभूमि में देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देंगे। क्या गणेश गोदियाल का बयान बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? क्या 2022 के लिए कांग्रेस आक्रामक मोड में आ गई है? और देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो नाराजगी है उत्तराखंड में, क्या उसे कांग्रेस भुनाना चाहती है? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। निश्चित रूप में हम कोई भी कानून जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप न हो, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। सुना आपने, ये है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिन्होंने न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान साफ कहा, कांग्रेस की सरकार आने पर हम देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देंगे। हमें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जो लोगों को पसंद ना हो। एक भू कानून पे आपका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और दूसरा देवस्थानम में आपने कहा सत्ता में आएगी कांग्रेस तो रद्द कर देगी। हाँ, निश्चित रूप में हम कोई भी कानून जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप न हो, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये राज्य, यहाँ के निवासियों ने बहुत परिश्रम से, बहुत आंदोलन के बाद अपना खून पसीना बहाकर और हमारे बहुत से साथियों ने शहादत देकर बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि हमारी सरकारें ऐसे कानून बनाएं कि जो हम पर ब्रिटिश राज की याद दिलाएं। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने के कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के बयानों का चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत और उससे जुड़े हुए सभी हक हकूकधारियों को एक नई ऊर्जा का संचार उनके इस आंदोलन को हुआ है। उम्मीद है उनसे, और काफ़ी वो क्योंकि इस मामले के काफ़ी जानकार भी रहे, मंदिर समिति से काफ़ी सालों से जुड़े रहे, तो एक उम्मीद होनी चाहिए कि भाई अगर वो उनकी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो जरूर समाप्त करेगी, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास है। गणेश गोदियाल के बयान के बाद एक बार फिर देवस्थानम को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। भाजपा इस एक्ट की, इस बोर्ड की कई सारी खूबियां अब तक बता चुकी है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड का मामला कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि चार धाम चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में स्थित हैं और करीब 15 सीटों पर सीधे तौर पर इससे फर्क पड़ता है। सरकार अगर इसे भंग करती है तो सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार 1.5 साल का वक्त क्यों लगा और इसमें खामियां क्या थी। लेकिन अगर ये भंग नहीं होता है तो विपक्ष इस कानून को, इस मुद्दे को 2022 के चुनाव में बड़े तौर पर भुनाने की कोशिश करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और देहरादून का रुख करते हैं, सुरेंद्र डसीला सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, अभी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली गणेश गोदियाल ने और अब ये बयान दे दिया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो भी उचित होगा हमारी सरकार आने पर वो कदम उठाया जाएगा। सीधे तौर पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत और सियासी फायदा लेने की कोशिश कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए अनामिका, 2022 के विधानसभा चुनाव में देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि सिर्फ तीर्थ पुरोहितों की बात नहीं है, बात है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ और इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री तक, जो सारे लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा से जुड़े रहते हैं और बड़े पैमाने पर पिछले 1.5 सालों से तीर्थ पुरोहित इसको लेकर आंदोलन करते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच चुके हैं, हाई कोर्ट में उनको निराशा हाथ लगी थी, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुके हैं। सरकार पे एक दबाव लगातार है कि इस पूरे बोर्ड का करना क्या है। त्रिवेंद्र रावत लगातार ये कह रहे हैं कि ये बोर्ड भलाई के लिए बना है, इसकी खामियां गिनाइए। तीरथ सिंह रावत आते हैं तो आते ही कहते हैं कि इस बोर्ड से मंदिरों को हटा देंगे, इसको रद्द कर देंगे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि इसके सभी पक्षों के अध्ययन के लिए कुछ लोगों से बात की जाएगी, वार्ता की जाएगी, एक सकारात्मक समिति बनाई जाएगी, उसके बाद तय होगा। कांग्रेस सीधे तौर पे चैलेंज कर रही है कि सत्ता में आएंगे तो रद्द कर देंगे। ये बड़ी बात है, सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा सीटें सीधे तौर पे प्रभावित हो रही हैं। आरएसएस की कल शाम मीटिंग हुई थी, BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भाजपा के, उनके सामने सीएम से यह कहा गया कि सीएम इस पर अपना लिखित जवाब दें कि उनकी सरकार देवस्थानम को लेकर क्या कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के अंदर भी इसको लेकर बड़ा चिंतन है। अगर आप रद्द करते हैं तो बताना होगा कि आखिरकार रद्द करने का कारण क्या है। पहले आप इसकी तारीफ कर रहे थे, इसकी खामियां तो सुरेंद्र कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए धर्म संकट है इस बयान के बाद, और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के नाराजगी है उसे बनाने की कोशिश में फिलहाल जुट गई। शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ 22 के महासमर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।